हर हर महादेव श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। बठिंडा पंजाब में चल रही आज दूसरे दिन की श्री संत शिव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है। इस कथा को आप आस्था चैनल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा रोचक जानकारी से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ विशेष पत्रों को भी पढ़ा और कुछ विशेष उपायों की जानकारी भी दी है। गुरुजी ने शनिवार के दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय भी बताया है और साथ ही गुरुजी ने बताया यदि आप किसी रोगी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या उपाय करना है जिससे वह रोगी व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो एक छोटा सा उपाय करते हुए फिर रोगी व्यक्ति से मिलने के लिए जाना है। सभी उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। यदि आप किसी कारणवश आज की कथा सुन नहीं पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का रसत्व ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मानव का शरीर मिला है। मानव का शरीर पाने के बाद हम पूर्व में किए हुए पापों को भगवान का नाम लेकर काट सकते हैं। मतलब हमने इसी जन्म में जो पाप किए हैं वह तो है ही, साथ ही हमने जो पिछले जन्मों में पाप किए होते हैं, यदि हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम आपको प्रिय लगे आप उस नाम का स्मरण करते हैं और अपने जन्मों के पापों को काट सकते हैं। यह मौका सिर्फ आपको मानव शरीर के प्राप्त होने के बाद ही मिलता है। यदि आप भगवान का नाम लेकर भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। प्रीति शर्मा जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, मेरी शादी को कई वर्ष हो चुके थे पर संतान नहीं थी। 10 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं यहाँ दिखाया ना हो। गुरुजी हमने टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया पर संतान का सुख नहीं मिला। फिर एक बार मेरे जीजा जी ने मुझे टीवी में शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया और उन्होंने आसन बिछाकर कथा सुनने को कहा और रोज मंदिर जाने को कहा। मैंने रोज कथा सुनना शुरू किया, रोज जल अर्पित करना शुरू किया और बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करना शुरू किया। आपके बताए अनुसार तुमरुका जी का नाम लेते हुए सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया। तो जी आप 3 माह के लिए करने को कहते हैं पर मैंने 5 महीने किया पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। फिर मैंने कथा सुनना बंद कर दिया और रोज जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाकर खाती रहती। उसके बाद 6वें महीने में मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि 2.5 महीने का गर्भ है और गर्भ ठहरने के बाद बच्चे को कष्ट बताया और डॉक्टर ने हटाने को कहा। इतने साल बाद तो गर्भ ठहरा है, कैसे हटा देती। गुरुजी मैंने आपके बताए अनुसार एक नारियल और एक मूली वाला उपाय किया। जिन लोगों को गर्भ आता है पर डॉक्टर ऐसा कष्ट बता देते हैं तो उन लोगों के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है जिसे आप कर सकते हैं। एक नारियल लेना है और एक मूली लेनी है। मूली को जो गर्भवती नारी है उसके सर से लेकर पाँव में जो अंगूठा होता है वहां तक नाप लेना है और उसे नारियल में लपेट लेना है। नारियल पर लपेटते समय नारी को अपना गोत्र, अपना नाम बोलना है और साथ ही तुमरुका जी का नाम का स्मरण भी करना है। इसके बाद वह नारियल भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, रख देना है। आपको वह नारियल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना, आपको वही सामने अर्पित कर देना है। बाबा से विनती करनी है। तो इस उपाय को करने के बाद 12 साल के बाद मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, असली संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नमस्कार, असली गुरु कभी तुमसे पाँव नहीं छुआएगा, कभी प्रणाम नहीं कराएगा। असली गुरु दूर से ही नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करता है, वह आपसे पैर नहीं छुआएगा। कई बार नमस्कार करने से अहंकार आ जाता है तो वह इससे दूर रहते हैं। और दूसरा है चमत्कार, जो असली गुरु रहते हैं, असली संत होते हैं, कभी चमत्कार नहीं करते। और तीसरा है नमस्कार करते हैं। अरुण गुप्ता जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी, अन्न नहीं खा सकती थी क्योंकि गेहूं मुझे खून नहीं बनने देता था। अन्न का एक दाना मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और उसमें बाबा को गेहूं का प्रसाद बनाकर चढ़ाया। बाबा से निवेदन किया, 11 साल से मैंने गेहूं नहीं खाया है, आपको संभालना है। और पहले दिन जब मैं प्रसाद के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया और उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
सुनैना शर्मा जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, मेरा बेटा तक्ष जो 7 वर्ष का है, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, उसे बहुत बड़े अस्पताल में लेकर गई। यहाँ उसको लीवर में तकलीफ बताई गई और मुंबई रेफर कर दिया गया और पता चला उसको DMC की बीमारी है, जिसमें हाथ पांव की नसें काम करना बंद कर देती हैं और इंसान बिस्तर में पड़ जाता है और धीरे धीरे उसके प्राण निकल जाते हैं। धीरे धीरे पांव की नस सिकुड़ना शुरू हो गई और उसे वॉशरूम भी उठा कर ले जाते थे। गुरुजी, मेरा बच्चा व्हील चेयर पर आ गया था। आंखों से आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ देखते थे। एक बार मेरी बहन ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। बेटे को हेडफोन लगाकर कथा सुनने को कहा और रोज जल चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके बेटे को देना शुरू किया और एक बेलपत्र लाकर पीसकर उसे दे देती। बेटे को गोदी में मंदिर ले जाकर भोलेनाथ को दे दिया कि अब यह बच्चा तुम्हारा है, तुमको ही संभालना है। गुरुजी, कोसी मथुरा की कथा पंडाल में सुनी और बताना चाहूंगी। मेरा बेटा चलने लगा है, साइकिल भी चलाता है, रोज मंदिर जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए कहा। गुरुजी ने बताया, अगर किसी बरगद या वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है तो उसमें अगर आपने जीवन में एक बार भी जल अर्पित किया है तो उसका बहुत महत्व होता है। नीलम रविंद्र जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, मेरे पति की दोनों आंखें BP की वजह से चली गई थी। दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था हर महीने इंजेक्शन लगेगा और जब सूजन उतरेगी तब हो सकता है आंखों की रोशनी वापस आ जाए, पर हमारे पास इतना धन नहीं था कि हर महीने इंजेक्शन लगवा पाएं और इसके बाद ऑपरेशन का भी बोल दिया था। जब हरिद्वार की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, जिसे आपने रात्रि में 9-1 वाला उपाय बताया, जिसमें आंखों के ऊपर पानी लगाना होता है, वह हमने किया और इसके बाद रुद्राक्ष लेकर आ गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने वही कहा, इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद रोशनी आएगी। रुद्राक्ष वाला जल लगातार देना शुरू किया और ना इंजेक्शन लगे ना ऑपरेशन हुआ और मेरे पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? क्या मतलब होता है? क्या महत्व होता है 3 बार ताली बजाने का? इस पर गुरुजी ने कहा, रोग मुक्ति के लिए ताली बजाई जाती है। 3 बार ताली बजाने से हमारे सारे पाप, कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। अगर ताली भी नहीं बजा सकते हो तो आप शिखर के दर्शन कर सकते हो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, हमेशा 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, पर कभी कभी 2 लोटा जल भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1 लोटा जल आपके लिए और 1 लोटा जल बॉर्डर में जो सैनिक आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं उनके लिए। अरुण बंसल जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी, कई जगह इंटरव्यू दिया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी, फिर किसी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल मंदिर में जाकर चढ़ाना शुरू किया और सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, यह मैं मान गया। और आप कहते हैं पढ़ाई में कोई कमी मत करो, खूब मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो। शंकर पर विश्वास रखते हुए बेल पत्र को शिवलिंग पर सेहत के साथ अर्पित करते हुए चले जाओ और बाबा की कृपा से मुझे 2 सरकारी नौकरी में चयन हो गया। मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए हैं। गुरुजी ने बताया, यदि आप किसी रोगी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, समस्या से जूझ रहा है, तो उससे मिलने जाने से पहले आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। उस व्यक्ति का, जो रोगी व्यक्ति है, उसका स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है और जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा आपको अपने पास रखना है। जब आप रोगी व्यक्ति से मिलो तो उसके हाथ का स्पर्श आपको उसे रोगी व्यक्ति के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए करना है। बस आपको इतना करना है जिससे रोगी व्यक्ति जो भी रहेगी उसकी स्थिति में सुधार आना निश्चित है। गुरुजी ने वटकेश्वर का वर्णन किया और पिछली कथाओं में गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी, जिसे वट वृक्ष के नीचे करना होता है। उपाय काफी सरल और आसान है। बस आपको यह उपाय कल के दिन, मतलब 6 जनवरी शनिवार के दिन करना है। कोई व्यक्ति यदि आपका पैसा ले गया है या आपके ऊपर कर्जा है तो इसके लिए वटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है।
आपको वट के पेड़ के नीचे जाना है, एक कलश जल लेना है और उसमें एक लौंग डाल लेनी है। एक लौंग आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, मतलब जो उसमें फूल बना हो वह पूरा फूल बना होना चाहिए। बस आपको एक लौंग अपने कलश के अंदर डाल लेनी है और उस जल को आपको बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीमी धीमी डार से अर्पित कर देना है और उस कर्ज का ध्यान करना है। आपके ऊपर चढ़ा हुआ या फिर आपको किसी से पैसे लेना है, कोई आपके पैसे लौटा नहीं रहा है, तो उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है कर्ज मुक्ति के लिए और अपने धन को प्राप्त करने के लिए। यह उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही यदि धन संपदा वृद्धि के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो धन संपदा वृद्धि के लिए शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दिया प्रज्वलित करना होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जब भी आप दिया प्रज्वलित करें, गोलबाती का प्रयोग करें और घी का दिया बनाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, लक्ष्मी नारायण का, कुबेर का स्मरण करते हुए वह घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है। शनिवार के दिन शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। बस आपको इतना ही करना है। कम से कम 5 शनिवार आप इस उपाय को करके जरूर देखें। आज के इन उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।